बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी दफातर में मिनरल वाटर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने पाबंदी से मुतल्लिक सर्कुलर तमाम सरकारी दफातर को जारी कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पाक फौज ने मुल्क को मुआशी चैलेंजेस के बायस 23 मार्च की परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला कर लिया। पाक फौज कफायतशारी पॉलिसी को अपनाते हुए अवाम के शाना बशाना खड़ी है और अखराजात बचाने के लिए 23 मार्च की परेड को महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की जानिब से नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुनफरद एजाज़ से नवाजने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नौमुंतखब मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए बड़ा सरप्राइज। मुंतखब नुमाइंदों को खसूसी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा जाएगा, जिसमें इनकी एक खास पहचान होगी जो अपने दफ्तरी औकात में इस्तेमाल करेंगे। एक खास किस्म का मेडल जिसके ऊपर आज़ाद कश्मीर का सरकारी लोगो होगा और इसके अलावा गाउन होगा जो अपने दफ्तर में ज़ेबतन करेंगे। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तर्जुमान नैब ने वजाहती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का ट्विटर और फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सक्खर ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर एडवोकेट ज़हीर बाबर ने दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मरियम नवाज ने सरगोदा में पाक अफवाज और अदलिया के खिलाफ जलसों में हिर्ज़ा सराई की। मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के दौर में एक खानदान ने जब अपने बेटों के वलीमे में मेहमानों को खाना देने की बजाय मुस्तहकीन में राशन बैग्स तकसीम किए तो अहले इलाका ने इस इक़दाम को सराहा और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने एग्जीक्यूटिव जाली डिग्री केस में सज़ा याफ्ता शोएब शेख को एडिशनल सेशन जज को रिश्वत देने के केस में 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी के हवाले कर दिया। एथोपियन एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। एयरलाइन 1 मई 2023 से पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ कर देगी। एथोपियन एयरलाइन ने पाकिस्तान का फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने को ख़त्मी शक्ल दे दी। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर की गई है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 335 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने रमज़ान के आगाज़ से बारिशें शुरू होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क भर में माह मार्च के आखिरी दिनों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। रमज़ान का दूसरा और तीसरा अशरा निस्बतन गर्म रहने की पेशगोई की गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बाबर आजम को आराम करवाने और नए खिलाड़ियों को स्काउट में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान है। इस सूरत में फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री।